अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आजकल शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात बहुत चल रहे हैं, तो इस दरमियान में शिया की तरफ से एक एतराज़ हुआ है हम सुन्नियों पर। वो ये है कि हज़रत जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक की एक वाक़या ये बयान करते जो कि मनगढ़ंत है। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुबारका का घर जलाया था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस क्लिप में इसी मसले पर बात होगी। अल्लाह करे कि लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, ये लोग शिया लोग ये जो एतराज़ करते हैं इस हवाले से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक ये जो बात करते हैं, वो दरअसल हमारे जो सुन्नियों की एक बड़ी किताब है, तारीख़ तिबरी कहते हैं उसको, ये उस पर हवाला देते हैं कि देखो तारीख़ तिबरी इन्हीं सुन्नियों की किताबों में भी लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुबारका का घर जलाया था। ये हमारे सुन्नियों की एक ही किताब है जिस पर ये लोग हवाला देते हैं। तो आए ज़रा उसके मुतालिक थोड़ी बात करते हैं। ये जो रिवायत तारीख़ तिबरी में ज़िक्र है, बिल्कुल ज़िक्र है, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि कोई तुम्हें रिवायत पेश करे कि देखो इस किताब में ये लिखा है। सिर्फ रिवायत काफ़ी नहीं होता, रिवायत के सनद हम देखेंगे। अगर सनद सही होगी, ठीक होगी, तो फिर रिवायत भी ठीक होगी। अगर सनद ख़राब हो तो फिर तो रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी ना। तो उसकी जो सनद है उसमें दो आदमी आते हैं, तो उसमें दो आदमी आते हैं जो कि ज़ियाद बिन कुलैब है एक उसकी सनद में, और एक जुरैर बिन अब्दुल हमीद है। तो ये दो रावी है उस सनद की, इस वाक़े के सनद की। तो इस सनद को ज़रा देखते हैं, इस रावियों को ज़रा देखते हैं। मीज़ानुल इअ्तिदाल एक किताब है अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह की। वो इन दोनों रावियों के मुतालिक लिखते हैं कि ये हद दर्जे के ज़ईफ़ रावी है, क्योंकि इन दोनों का हाफिज़ा ख़राब था। जिनका हाफिज़ा ही ख़राब हो तो फिर उनसे उनकी रिवायत कैसे मोतबर होगी? तो ज़रा सोचिए इस पर। जब जो रावी है वो ख़ुद ही अगर ज़ईफ़ हो, गैर मोतबर हो, उनका मतलब हाफिज़ा सही नहीं हो, तो उनकी रिवायत आप कैसे लेते हो? एक बात तो ये हुई। अब चूँकि ये रिवायत शियों की किताबों में भी बहुत ज़्यादा है, तो इनका रद्द, चूँकि ये तो अगर हम कहेंगे तो ये कहे कि ये तो सुन्नियों की किताबें हैं, इनका रद्द हम इंशाअल्लाह शियों की किताब से भी साबित करेंगे। आओ आते हैं। शियों की एक मारूफ़ किताब है जिनको नहजुल बलागा कहते हैं, और ये ऐसी किताब है जैसा कि हमारे सुन्नियों में बुखारी शरीफ है, उनके मतलब फ़िरक़े में, शिया के फ़िरक़े में ये नहजुल बलागा जो होता है ये बुखारी शरीफ की तरह हैसियत रखता है। तो उसका एक शरह शिया के मशहूर आलिम ज़ाकिर इब्न हदीद ने उनका एक शरह लिखा है, शरह इब्न हदीद। तो वो ख़ुद तकरीबन 4वां नंबर जिल्द है उसका, और 462 नंबर सफ़हा है। उसमें देखो वो ख़ुद ही लिखता है कि ये जो रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुबारका का घर जलाया था, दरवाज़ा जलाया था। तो उसके मुतालिक वो ख़ुद ही लिखता है 4वें नंबर जिल्द पर 462 नंबर सफ़हे पर वो ख़ुद ही लिखता है कि ये मजहूल रिवायत है, जिसका कोई अता पता नहीं हो, मजहूल उसको कहते हैं। तो ये मजहूल रिवायत है, और ख़ुद ही लिखते हैं इस सफ़े पर कि मरदूद है ये रिवायत। और ये एक ऐसी रिवायत ख़ुद ही लिखते हैं, ये शिया के बहुत बड़े आलिम है, ख़ुद ही लिखते हैं कि एक ऐसी रिवायत है कि उसके ज़रिए से एक सुहाबी को तो छोड़ो कि एक आम मुसलमान की तनक़ीस भी नहीं हो सकती है ऐसी रिवायत के ज़रिए, इतना कमज़ोर है। तो फिर कैसे आप लोग एतराज़ करते हो?
تو ذرا ہوش کے ناخن لو. ایک تو یہ بات ہوئی. اب ہم آتے ہیں ایک اور نقطے کی طرف جو عقل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کو سمجھ آئے گی جن کو عقل ہے، جن کے پاس عقل ہے انشاءاللہ اس کو سمجھ آئے گی. دوستو تم خود ہی سوچو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا ہوتا، یا جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کہ گھر کا دروازہ گرایا اور دروازہ گرنے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مبارکہ کی جو پیٹ پر بیٹھا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ بھی زخمی ہو گئی، یہ لوگ کہتے ہیں نا. تو اب خود سوچو کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں تھے؟ ذرا سوچو، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نہیں کہتے؟ ان کی تلوار ذوالفقار کی کس سے کتنے مشہور ہے، احادیث میں بھی اس کی تعریف بیان کیا گیا ہے. تو کیا وہ نہیں تھے؟ آپ لوگ تو اس روایت کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبارک کو بدنام کرتے ہو، ظالم ثابت کرتے ہو، لیکن آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی اس روایت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزدل ثابت ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. ذرا سوچو، ہوش کے ناخن لو. آپ لوگ اس روایت کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ظالم ثابت نہیں کر رہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ لوگ بزدل ثابت کر رہے ہو. کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیسے شیر خدا ہوگا جو اپنے گھر کی بھی مطلب حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو یہ ذرا سوچ لو انشاءاللہ العزیز. اسی طرح جتنی بھی یہ مسائل ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بھائیوں کے لیے یہ لے کر آئے اور اس مسائل کو سمجھا دیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک من گڑت بات ہے، ایک فضولیات باتیں ہیں یہ لوگ کرتے ہیں جو کہ عقل کی بھی خلاف ہے اور نقل کی بھی خلاف ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی تشفی ہو گئی ہوگی اس کے ذریعے. انشاءاللہ العزیز پھر آئیں گے اور مختلف موضوعات پر پھر بات کریں گے. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جو علمی تحقیقات کے شوقین ہے وہ تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام.